नमस्कार। मेरा नाम है नरपत। आज मैं लेके आया आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर के पूरे पूरे हल सॉल्यूशन पूरा। तो शुरू करते हैं। पूरे आंसर है साइंस का, साइंस पेपर का पूरा। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुचयनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो पहला बोले, निम्न में से कौन से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, बकरी, मानव। लघुपतन, यह बहुत अधिक बढ़ जाता है। सी आंसर सही है इसका। इसके बाद इसका डी आंसर सही है, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। इसके बाद छोटे का बी आंसर सही है। और पांचवे का ए, छठे का ए, सातवें का सी, आठवें का ई, नब्बे का ई नहीं गाइस, इधर सी है, ये सी। ठीक, नब्बे का ये पीच मान कितना होगा? 10। ठीक, इसके बाद दीर्घ स्थानिक प्रति कीजिए। पराबैंगनी इधर आएगा खाली जगह में। इस इधर आएगा चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर विद्युत धारा कैसे मात्रा एम्पियर है। चौथे का है वर्ण विक्षेपण। पांचवे क्या है? आदि, खाली जगह में आदि आएगा। क्या आएगा? आदि। मेंडल ने खाली जगह मटर के पौधे पर, किसके? मटर। ठीक, लाल रक्त कोशिका उपस्थित हीमोग्लोबिन, कौन सा? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन में सहायक होता है। इसमें यौगिक का नामकरण है मेथेनल। क्या? मेथेनल, खाली जगह है ये। इसके अंदर में कमरे के ताप पर पारा, खाली जगह पारा आएगी इधर। और इधर एंटासिड। अब बोला जैविक आवर्धन क्या है, तो ये परिभाषा है पूरी, ये दिख रही होगी, ये लिख देना पूरी। ठीक, अब सोते का बोल रहा है, हमारे द्वारा उत्पत्ति अजैव निम्नीकरणीय कचरे से उत्पन्न होने वाले किसी एक समस्या का नाम। तो समस्या ये दिख रही होगी, विभिन्न जैसे प्रदूषण, जैसे मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक, इतना कर देना कॉपी के अंदर। ठीक, इसके बाद किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावी चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होगा? जब धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है। किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान, इसके निरूपित करने वाला आरेख, ये आरेख है, ये लिख देना जल्दी को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये कर देना। ठीक, ये आरेख बना देना। इसके बाद विद्युत आवेश का ऐसे मात्रा कूलम में। इसके बाद विद्युत सेल का रूप में, प्रतीक के रूप में निरूपित कीजिए। तो ये देख सकते हैं, ये है सेल। इसके बाद मानव लिंग निर्धारण केवल नामक चित्र। तो नामक चित्र ये दिख रहा होगा, मादा नर, ये चित्र बना देना सेम टू सेम। इतना चित्र सेम टू सेम बना देना। ठीक, इसके बाद 10वां प्रश्न है, ऑक्सीकारी क्या है? तो ऑक्सीकारी रासायनिक अभिक्रिया में जिन पदार्थों का अपचयन होता है उन्हें अभिकारी कहते हैं। एग्जाम्पल, सांद्र NH3 तनु H2SO। तो जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया तो हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। कौन सी गैस उत्पन्न करता है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। उत्पन्न। शुद्ध जल का pH मान 7। पीतले तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इनमें मौजूद अम्ल धातु के साथ प्रतिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। शब्द प्रश्न बोला, रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर धातु अधातु विभेद कीजिए। तो ये पहला पॉइंट ये लिख देना, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये लिख देना, तीसरा पॉइंट ये लिख देना। ठीक, और अभी ये 15 प्रश्न, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? इसका प्रमुख कारण निम्न है।
कि यह दहन के बाद ज़्यादा गर्मी देते हैं, तापमान ज्वलन ताप होता है, रख रखाव आसान होता है। और ये लिखना है ठीक। 15वें में 16वें का ये चित्र है पूरा, पराग कोश तंतु दल पंखुड़ी। ये चित्र तो किताब में भी है, किताब देख देख सही कर देना, अच्छा बनेगा किताब देख। 17% द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये पूरा लिख देना ऐसे ऐसे, ये सामने सामने दिख रहा है, ये ए और ये बहुखंडन वाला ए, इधर बी इधर बी, इधर सी और इधर इधर डी और इधर डी। पर इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई, थोड़ा ये आ गया इसलिए साथ है, इसलिए इधर ई और इधर ई। और इधर एग्जाम्पल ले जैसे जैसे, तो इधर ही जैसे जैसे लिखा हुआ है ठीक। इसके बाद तारीख क्यों टिमटिमाते हैं, आप पहले एक फोटो ले लीजिए ठीक। अभी रुको 2 मिनट, फोटो ले लीजिए आप सीरियल ठीक। अभी प्रश्न है 18वां, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में होकर गुजरने वाले प्रकाश किरणों का मार्ग कई बार बदलता रहता है। इस वजह से तारों से आने वाली रोशनी कभी हमारी नजरों से छिप जाती है तो कभी दिखाई देने लगती है। इसे वायुमंडलीय अपवर्तन भी कहते हैं ठीक। तो 19वां प्रश्न है 400 वाट अनुमत का कोई रेफ्रिजरेटर 8 घंटे दिन चलाया जाता है, 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मुख्य मूल्य क्या है, तो ये देख सकते हैं पूरा है, ये पूरा इतने तक, कितने तक, इतने तक। पहले एक दिन रेफ्रिजरेटर से एक दिन में कुल खर्चा 400 वाट गुणा 8 घंटा बराबर 3200 वाट। 30 दिनों में खर्च कुल ऊर्जा 30 गुणा 3200 की है, तो सिन्नू वाट घंटा आ गया। और तो सिन्नू 1000 है, तो सिन्नू 1000 भाग 1000 कर देंगे तब आएगा छिन्नू KWH। तो बिजली ऊर्जा का दर 3 रुपये है, तो 3 रुपये के दर से छिन्नू गुणा 3 कर देंगे तो 288 रुपये आ जाएगा मूल्य ठीक। अब 20वां प्रश्न बोले विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर और इसका समीकरण भी लिखना है। तो समीकरण ये सब किया उत्तर 20 में देख सकते हैं। विस्थापन अभिक्रिया पहले कंप्लीट कर दी, ये इतने तक। इसके बाद द्विविस्थापन, इसके बाद ये द्विविस्थापन है, आपको देता हूँ इसकी छोड़ ले लेना, इधर द्विविस्थापन, ये इतने द्विविस्थापन और ठीक। उसके बाद 21 का उत्तर है कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो ये लिखा हुआ है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त की कणिकाओं में उपस्थित लाल वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव की लाभ किस प्रकार लाभप्रद है, तो ये दूसरा है। ये पहले कर दिया, उसके बाद इसका उत्तर लिख दिया इतना। उसके बाद ये दूसरा स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, इसका दूसरे का उत्तर ये कि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन का शोषण के लिए उपयोग करते हैं। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, इसलिए जलीय जीवों, इसके आगे भी ये के शोषण की दर जीवों की अपेक्षा अधिक तेज होती है। मछलियां अपने मुंह के द्वारा जल लेती हैं और बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है। वहां जल की घुली हुई ऑक्सीजन को रुधिर प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 22वें का एक, ये पादे बाहर में क्या है, तो पादे बाहर में विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ पौधों की वृद्धि विभेदन संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल ये है पादे बाहर में कुल 5 प्रकार के ऑक्सी जिबेरेलिन साइटोकाइनिन एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन अम्ल ठीक। इसके बाद इसका 22वें का दूसरा है कि किसी सारे के चारों ओर प्रंतान की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक है, तो ये उत्तर है इसका। सूर्य का प्रकाश प्रंतान में जिस ओर पड़ता है ऑक्सीजन उसकी विपरीत दिशा में चला जाता है। ऑक्सीजन कोशिका में वृद्धि को प्रेरित करता है।
इसके कारण संतान वृद्धि करता हुआ मुड़ जाता है। इस प्रकार वह सारे के चारों लिपटता है। ठीक, इसके बाद 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। इसमें किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट में कौन सा दर्पण यूज होगा? अवतल। और इसमें सौर पट्टी में अवतल दर्पण भी यूज होगा, दोनों में। इसके बाद दूसरा बोल रहा है, ये नहीं, ये कुछ नहीं है इधर। ठीक, इधर दूसरा बोल रहा है, 23वें का। ठीक, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो वो है अवतल दर्पण। बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा? अवतल दर्पण इसका उत्तर है। ठीक, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब। ये पूरे हैं इसके आंसर, पूरी शीट है, आंसर सॉल्यूशन है पूरा साइंस के पेपर का, वार्षिक परीक्षा का। ठीक, जो लिखा भी ऊपर होगा। ठीक, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।